नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। फिर वही ईवीएम राग। बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह की। पूर्व सीएम ने एक बार फिर से ईवीएम से वोटिंग पर सवाल उठा दिए हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास टेक्निकल एक्सपर्ट की कोई टीम नहीं है, ईवीएम में सॉफ्टवेयर की जांच की कोई व्यवस्था ही नहीं है। दिग्विजय ने यह भी कहा कि कुछ ही देशों में ईवीएम से वोटिंग होती है, भारत में ईवीएम से कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ये जानकारी पब्लिक में नहीं दी गई है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि पब्लिक करने से सॉफ्टवेयर हैक भी हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र उनके हाथों में सौंप दें जो सॉफ्टवेयर डालते हैं। ये तमाम प्रमुख सवाल एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की तरफ से, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद ईवीएम का राग अलापते नजर आए थे। तो दिग्विजय सिंह का एक और बयान, जो फिर से ईवीएम की ओर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जिससे ईवीएम चलता है वो पब्लिक नहीं किया है। लोकतंत्र और देश की बड़ी ताकत को क्या इतनी आसानी से किसी सॉफ्टवेयर पर डाल सकते हैं? क्या उस पर विश्वसनीयता कायम रह सकती है अगर उस सॉफ्टवेयर को पब्लिक नहीं किया है? दावा यह किया जाता है कि पब्लिक होने से हैक हो सकता है। कौन सी कंपनी से माइक्रोचिप ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो, और सॉफ्टवेयर उसको डालता कौन है? क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में, जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं? चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, दिग्विजय सिंह का ये बयान हमने सुना है, लेकिन जानकारी इसको लेकर भी है कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम हैक करके भी दिखाया है। बंगले पर एक पूरा डेमो दिखाया, जिसमें दिखाया कि ईवीएम में किस तरह से वोट डलते हैं, और उसके बाद जब वीवीपैट में देखा जाता है तो जो वोटर से उसको तो दिखाई देता है कि उसने जिसको वोट डाला उसी को मिला है, लेकिन सॉफ्टवेयर में एक ऐसी कारस्तानी की जाती है कि जब वोट की काउंटिंग होती है तो वोट ज्यादा डल जाते हैं या किसी और को मिलते हैं, मतलब कि बीजेपी को मिलते हैं, अदर्स पार्टी को मिलते हैं। तो एक पूरा सॉफ्टवेयर का खेल है, पूरा ये निजी हाथों में सौंपा गया है, और इस तरह से पूरा देश के लोकतंत्र को खतरा बताया है। और यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अब इस बात को समझ चुकी है। पहले मेरी ही पार्टी के लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम से बड़ा खेल हो रहा है, लेकिन अब पूरी कांग्रेस इसको मानने लगी है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। और उसके बाद से दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि पार्टी लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रही है कि उन्हें मिलने का समय दिया जाए, लेकिन 6 महीने से उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और अब पार्टी ने तय किया है कि एक ही रास्ता बचा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि ईवीएम के मामले में वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये मांग उठाई गई है। कांग्रेस चाहती है कि या तो वापस से वोटर जैसे पहले वोटिंग होती थी पोस्टल बैलेट से, वैसे की जाए, या उसके अलावा अगर वोटर ईवीएम से ही आपको वोट डलवाना है तो वीवीपैट को वोट डलने के बाद जो पर्ची है वो वोटर्स अपने साथ लेकर जाए, उसे दिखे कि उसने वोट डाला है। तो सॉफ्टवेयर से जो उन्होंने पूरा डेमो दिखाया ईवीएम से, कि उन्होंने बकायदा 3 सिंबल भी बनाए थे, उसमें दिखाया कि किस तरह एप्पल को। एक और बयान आया है दिग्विजय सिंह का, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएं। दिग्विजय सिंह की तरफ से एक और आरोप है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, दबाव में है। हम लोग चुनाव में कुछ बोल देते हैं तो नोटिस मिल जाता है। मोदी जी खुलेआम कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली की जय बोलकर कमल को वोट देने के लिए कहते हैं, तो चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं कहता है। सुनिए। अब हालत ये हो गई है
कि माननीय चुनाव आयोग चुनाव में हम लोग कोई एक शब्द इधर उधर कह दें तो नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में खुलेआम भाषण में कहे कि बोलो बजरंगबली की जय और दबाओ कमल का बटन, उनको नोटिस नहीं देगी चुनाव आयोग। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है, मेरा आरोप है, दबाव में है, डरे हुए हैं। माननीय चुनाव आयोग हमें मिलने का समय नहीं दे रहा है। क्या यह निष्पक्षता है? मेरा एक खुला आरोप है चुनाव आयोग पर कि आप पक्षपात कर रहे हैं और भाजपा के और मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। मेरा आरोप है उन पर। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। पंकज जी, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से दिग्विजय सिंह की तरफ से सवाल है, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी दोनों को इस बात की भली भांति जान और ज्ञान हो गया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से पराजय सुनिश्चित है। तो अवंतिका जी, आप बहाने तलाश रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कि क्यों हारे, तो अभी से उसकी भूमिका तैयार करिए। अभी ये 5 राज्यों के जब चुनाव हुए तब भी ईवीएम का प्रलाप था कि ईवीएम की वजह से हारे। तो भाई साहब, तेलंगाना में कैसे जीत गए फिर आप? इसके पहले हिमाचल प्रदेश कैसे चुनाव जीती कांग्रेस, कर्नाटक कैसे जीती, वो भी ईवीएम पे चुनाव हुए ना। इसके 5 साल पहले राजस्थान के जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, तब ईवीएम हैक नहीं थी। अभी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की भी नहीं बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तब ईवीएम कहाँ थी? ईवीएम से चुनाव हुए। दिल्ली में लगातार न कांग्रेस की सरकार न बीजेपी की सरकार, वहां क्यों नहीं ईवीएम हैक होती? तो अवंतिका जी, ये बहाने हैं। इन्हीं सज्जन डेमो भी दिखा दिया है पंकज जी, सभा का आयोजन था, डेमो दिखा दिया है दिग्विजय सिंह ने कि आखिर कैसे ईवीएम हैक हो सकता है। और ईवीएम तक नहीं रुके हैं, चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष बता दिया है। अवंतिका जी, उसी बिंदु पर आ रहा हूँ। चुनाव आयोग ने एक बार नहीं, कम से कम 2-2, 3-3 बार ये स्पष्ट तौर पर कहा, उन्होंने ओपन आमंत्रण दिया सबको कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था चुनाव आयोग के कार्यक्रम में आए और मशीन को हैम्पर करके, टेम्पर करके, हैक करके दिखाए। ना तो टेम्परिंग हो पाई, ना हैकिंग हो पाई। दूसरा, अभी इसी साल हर साल चुनाव आयोग चुनाव के पहले पूरे देश में डेमो ईवीएम मशीन से डेमोन्स्ट्रेशन करता है। मशीन का पूरा सॉफ्टवेयर, मशीन की इनसाइड आउटसाइड, वोटर वेरीफाइड, पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट पर्ची, सब प्रक्रिया बताता है और ये पूर्णतः सुरक्षित है। ये आसन्न हार के बहाने हैं और कांग्रेस का तो प्रवृत्ति है चुनाव आयोग को बुरा बताने की, सुप्रीम कोर्ट को बुरा बताने। पंकज जी बनी रहेगा आप हमारे साथ। भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बात रखेंगे, उपाध्यक्ष है मीडिया सेल के। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात करें दिग्विजय सिंह जी, कहाँ परेशानी है ईवीएम में? कहाँ परेशानी है? सब जगह परेशानी है। ये तो जो है खुद सुप्रीम कोर्ट में जब ये सिद्ध हो चुका है कि ये मशीन जो है पूरा इसमें इनपुट और आउटपुट वेरीफिएबल नहीं है, तभी तो वीवीपैट मशीन शुरू हुई थी। इनको ज्ञान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रटी रटाई बातें करते हैं। इन्हें मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये वीवीपैट मशीन क्यों चालू हुई। ये जो है ये संदिग्ध है सारी चीजें। अभी आप ये बताएं कि जो है किसी व्यक्ति को, जो कैंडिडेट बीएसपी का, उसको एक भी वोट नहीं मिली है, किस आधार पर? 2500 जगह इस तरह के केस रजिस्टर हुए हैं जहां पर जो है जो मशीन में वोट डली वो मशीन निकली नहीं है। उसका रिड्रेसल क्या किया चुनाव आयोग ने? क्या चुनाव आयोग ये बता रहा है? मध्य प्रदेश में जितनी जो है पेंडिंग है कंप्लेंट्स, उन कंप्लेंट्स की रिड्रेसल क्या की चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग को जो है 6वें राउंड की काउंटिंग के पहले सारी चीजों का रिड्रेसल करना पड़ता है, कानून में लिखा हुआ है। इसका पालन करवाने की जिम्मेवारी किसकी है? ये हजारों बातें हैं। आप जो है 2 मशीन खुली नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और लिखकर ये दे रहा है चुनाव आयोग का जो मुख्य अधिकारी जो है वो कि अगर ये 2 मशीनें खुल भी जाएंगी तो कोई चुनाव परिणाम पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है डिक्लेयर कर दोगे आप चुनाव। तो फिर तो गिनो ही मत। जब आदमी 10,000 से पीछे हो जाए तो डिक्लेयर कर दोगे तो जीत गया, बाकी मशीनें गिनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सैकड़ों समस्याएं देश के सामने हैं और चुनाव आयोग जो है की तटस्थता पर जब पूरे देश को शंका है, मध्य प्रदेश के परिणामों पर किसी को विश्वास नहीं है। जनता से आप पूछ लीजिए, आपके कैमरे भेजिए जनता के बीच। ये हम आरोप थोड़ी लगा रहे हैं, हमने जो कंप्लेंट्स हैं आज उनकी क्या रिड्रेसल है बताए चुनाव आयोग।
कि उसने उनका क्या निराकरण ठीक है, किया है। चलिए बात तो कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाएंगे। अब देखने वाली बात के आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं एक बार फिर से ईवीएम को लेकर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर बात की जाएगी, सवाल को रखा जाएगा कि आखिर क्या भूमिका चुनाव आयोग अदा कर रहा है। सॉफ्टवेयर को लेकर भी सवाल, हैक किया जा सकता है, इसका डेमो भी दिखाया है। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से बुआ वाला बंगला दिए जाने को लेकर एक पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बचपन से वो ही B9 बंगले में अपनी बुआ स्वर्गीय जमुना देवी को सेवा करते देखते आ रहे हैं। बंगले से भावनात्मक लगाव है और इसी के चलते शासकीय आवास को आवंटित किया जाए, ये बात उमंग सिंघार की तरफ से रखी गई है। और बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन का एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके अकॉर्डिंग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहित पहुंचेंगे रामलला के दर्शन के लिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग कैबिनेट के साथ पहुंचते हुए आपको नजर आने वाले आगामी दिनों में, और हर राज्य को एक निर्धारित समय दिया गया है। 4 मार्च को मध्य प्रदेश का दिन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी कैबिनेट 4 मार्च को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेगी। कैबिनेट के साथ भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। 16 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं। 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। हाल में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि किस व्यक्ति की तरफ से किस प्रकार से परफॉर्म किया गया है। उसके आधार पर हो सकता है कि टिकट का बंटवारा लोकसभा के लिए भी हो। कमजोर प्रदर्शन वाली करीब 12 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की तैयारी में नजर आती हुई बीजेपी। और बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल की, जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 228 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व विधायक राकेश मावई की अगुवाई में भाजपा की सदस्यता ली है। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी की सदस्यता उन्हें दिलाई। जयविलास पैलेस में इस कार्यक्रम का आयोजन था। कार्यक्रम के तहत तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता एक साथ पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ग्वालियर का जिक्र करेंगे, जहां 6 साल पहले पिता की डांट से नाराज होकर भाग गए एक छात्र को पुलिस ने खोज निकाला है। इलाके के हजीरा से 6 साल पहले गायब हुआ 10वीं का छात्र मुंबई में मिला। पुलिस ने छात्र को उसके पुराने आधार कार्ड की मदद से खोजा है। जब उसे मुंबई से ग्वालियर लाया गया तो 6 साल के बाद बेटे के मिलने पर परिवार भावुक हो गया। 6 सालों के दौरान छात्र ने मुंबई में होटल में काम किया, ग्रेजुएशन की। इस समय अंधेरी में एक रियल एस्टेट कंपनी में वो जॉब भी करने लगा था, लेकिन परिवार से मिलकर किस तरह से भाव विभोर हुआ उसकी तस्वीरें। और इसी बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।